हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपने टैगलाइन देख ही ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। डाइस को जिसे हिंदी में बोलते हैं पासा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पासे के बारे में। ये जो हमारी क्लास होगी, ये सिंगल क्लास होगी पासे की। और इसमें अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस 2024 की, चाहे वो आपका कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, जेल वार्डन, पीएससी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए डाइस वीडियो ऐसी होगी कि आज के बाद आपको डाइस पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस सिंगल वीडियो में आप कंप्लीट डाइस समझ जाओगे जो यूपी पुलिस में आपका आना है। ध्यान रखना है, जो मैं डाइस आपको समझा रहा हूँ ये यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ना कि अगर आप सोचो कि एसएससी का देना है या आपको बैंकिंग का देना है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नहीं है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे आपका पासा। देखो, अगर पासे की अगर मैं बात करूँ तो पासा आपको कैसा दिखाई देगा। पासे की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से आपको एक पासा दिखाई देगा। पासा आपको इस तरह से दिखाई देगा। पासे पे आपको क्या लिखे मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे। जैसे अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नंबरिंग ही आपको लिखी मिले, ऐसा भी हो सकता है नंबरिंग के साथ साथ आपको सिंबल्स भी मिल सकते हैं, किसी चीज़ का नाम वगैरह भी आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 की जगह मैं सिंबल्स लिख दूँ, हैशटैग, परसेंटेज, इस तरीके के, या मैं नाम लिख दूँ तो वो भी पासे के अंदर इंक्लूड होगा। अब एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ जो है कि हम जो पासा देख रहे हैं, आपने चित्र भी देखा, जो पासा हमारे एग्ज़ाम में आता है, हम लूडो खेलते हैं। तो लूडो जो हम खेलते हैं वही पासे को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, पासे की अगर मैं बात करूं तो हमसे अगर आपसे पूछा जाए कि पासे की कितनी सतह होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, पासे की जो सरफेस होती हैं वो आपकी 6 सरफेस होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पासे की कितनी सतह होती हैं तो आप आंसर दोगे कितनी सतह होती हैं, कितनी सरफेस होती हैं, तो आप आंसर दोगे जी पासे की 6 सतह आपकी होती हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि पासे की कितनी सरफेस होती हैं, 6। 6 में से अगर हम देखा जाए कि कितनी आपको दिखाई देंगी, तो कितनी आपको दिखाई देंगी, 3 आपको दिखाई देंगी। और 3 ही आपको क्या दिखाई देंगी जी, आपकी छिपी हुई होंगी। मतलब अगर पासे की 6 सतह होती हैं जिनमें से हम 3 देख सकते हैं और 3 हमारी हुई होती हैं छुपी हुई। पासे की कितनी सतह होती है, 3। 3 हमें पासे की 6 सतह होती हैं, 3 हमें दिखाई देती हैं, 3 हमारी छिपी हुई होती हैं। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे हम जब बढ़ेंगे अब देखो तो हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज, पासा जो होता है वो 2 प्रकार का आपका होगा। एक तो होता है जी मानक पासा, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। कैसा होता है मानक पासा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। मानक पासा क्या होता है, जैसे कि ये पासा हो गया, ठीक, ये आपका पासा है, नंबर लिख रहे हैं 1 2 3। अब मानक पासा क्या होगा, जिसकी दो अपोजिट साइड का जो सम होगा वो आपका 7 होता है, वो पासा कहलाता है मानक पासा। मतलब स्टैंडर्डाइज कैसा होगा, जिसकी 2 सरफेस का सम जो होता है, टू अपोजिट सरफेस का सम आपका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। पासा वो कैसा कैसा होगा, मानक पासा। जैसे मैं कहूँ कि अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो बताओ 1 का अपोजिट कितना होगा, तो झट आंसर दे दोगे 6 कि जी 1 का अपोजिट कितना होगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 का अपोजिट कितना होगा, तो अगर ये मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है, तो इसका अपोजिट क्या होगा जी, आपका 5। और अगर 3 है, 3 का अपोजिट कितना होगा, 4। तो मानक पासा 2 प्रकार का होता है पासा। एक होता है स्टैंडर्डाइज, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा। ठीक, मानक पासा क्या होता है, जिसकी 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 हो, वो पासा कहलाता है आपका मानक पासा। मतलब 1 का अपोजिट कितना होगा, 6। 2 का अपोजिट कितना होगा, 5। 3 का अपोजिट कितना होगा, 4। दूसरा पासे की अगर हम बात करें तो दूसरा पासा होता है जनरल डाइज। जनरल जाइज, जनरल डाइज का मतलब क्या होता है जी, आपका साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। मैं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यूपी पुलिस के जो बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है और ज़्यादा हिंदी मीडियम के होते हैं, तो इसलिए हम
इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए हम हिंदी वर्डों का इस्तेमाल करेंगे। जनरल डाइस क्या होता है कि भैया जो पासा आपका मानक पासा नहीं है, जो पासा मानक पासा नहीं है वो पासा कैसा होगा, वो पैसा पासा होगा जी आपका कैसा, साधारण पासा। जो पासा मानक पासा नहीं है वो पासा कैसा होगा, वो पासा कहलाएगा आपका साधारण पासा। ठीक, तो अभी हमने दो ही चीज़ समझी कि भैया मानक पासा कैसा होता है, जिसकी दो अपोजिट साइड का सम जो होता है आपका 7 होता है, वो पासा होगा मानक पासा। जैसे 1 का अपोजिट हो गया 6, 2 का अपोजिट हो गया 5, 3 का अपोजिट हो गया 4। जनरल डाइस क्या होता है, वह पासा जिसकी दो अपोजिट साइड का सम 7 न हो, या जो पासा मानक पासा नहीं है वो पासा कैसा होगा, जनरल डाइस होगा, आपका साधारण पासा होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं प्योर क्रीम की तरफ, जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम चीज़ों पे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला टाइप स्टार्ट करूँगा, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होगा, इसमें आपको एक सिंगल डाइस दिया होगा, ठीक है, सिंगल डाइस दिया होगा, जैसे ये सिंबल डाइस दे दिया, और उसने हमसे पूछा कि बताओ एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा। ठीक, पहला टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो पासा है, मैंने बोला पासे की कितनी सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सरफेस होती हैं, सतह होती है, इन पे नंबर होते हैं। ठीक, तो पासे में 6 नंबर लिखे हुए थे, हमसे उसने पूछा कि बताओ ए का अपोजिट कितना है 1 का। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पासे की अपोजिट साइड अगर छिपी हुई हैं, जैसे हमें कौन कौन सी पासे की सतह दिखाई दे रही है, तो हमें 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1, ठीक, 2 3, यही तो दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी एक का अपोजिट की हम बात करें, तो कभी भी एक का अपोजिट जो होगा वो आपका ना तो 2 हो सकता है ना 3। मतलब कभी भी पासे की अगर सतह दिखाई दे रही हो तो उसका अपोजिट होगा छिपा हुआ। मतलब अगर सीन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, छिपा हुआ होगा हाइड। और हाइड वाला नंबर जो छुपा हुआ है उसका अपोजिट होता है सीन वाला। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे 1 है तो 1 के साथ जो 2 और 3 दिखाई दे रही हैं ये इसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकती। जैसे 2 है, 2 का अपोजिट कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकता। अगर 3 है, 3 का अपोजिट कभी भी 1 और 2 नहीं हो सकता। मतलब कभी भी अगर पासे की सतह दिखाई दे रही हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा, छिपा हुआ होगा। तो अगर 1 की अपोजिट पूछा जाएगा तो 1 का अपोजिट या तो 4 होगा, या आपका 5 होगा, या आपका 6 होगा। ठीक, जैसे पूछूँ 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट आपका 2 का 1 और 3 नहीं हो सकता, तो छुपे हुए कौन कौन से हैं, 4 5 और 6। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का अपोजिट बताओ, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 और 2 तो नहीं हो सकता, या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। ऐसे में पूछूं आपका 4 का अपोजिट बताओ, तो 4 छिप रही है, उसके साथ साथ क्या छिप रहा है, 5 छिप रहा है, 6 छिप रहा है। तो कभी भी उसका अपोजिट 5 6 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ऐसे में पूछूं 5 का अपोजिट, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ऐसे में पूछूं 6 का अपोजिट, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या आपका होगा जी 3। ठीक, मतलब सीन वाले का अपोजिट होता है हाइड, और हाइड वाले का अपोजिट होता है सीन। अगर इस पासे में ये बोल देता कि मानक पासा बताओ, और 1 का अपोजिट, अगर ये मानक पासा होता तो अगर पूछता थी भैया 1 का अपोजिट ज्ञात करो, तो आंसर क्या दोगे, तो आंसर दोगे जी 1 का अपोजिट होगा 6। लेकिन वो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि यह पासा मानक पासा है, तभी हम आंसर दे सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा जी आपका 6 होगा। दूसरा 2 का अपोजिट पूछे तो 2 का अपोजिट होगा 5। 3 का अपोजिट पूछता तो अगर मानक पासा होता तो 4। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो, अब सपोज मानो उसने हमें इस बार क्या करा, उसने हमसे ये नंबर दे दिए A B C, और उसने बोला कि मानक पासा मानक पासा तो हो ही नहीं सकता, कोई नंबर लिख नहीं रहे। उसने बोला हमसे कि ये सिंबल्स हैं ABCD सरफेस पे दे रखे हैं। तो इसने हमसे सबसे पहले पूछा कि बताओ A का अपोजिट क्या होगा।
तो मैंने बोला कि ए का अपोजिट कभी भी बी और सी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, या तो डी होगा या ई होगा या होगा जी आपका एफ। ऐसे ही उसने हमसे पूछा कि बताओ बी का अपोजिट क्या होगा, तो भैया बी का कभी भी ए और सी नहीं हो सकता, या तो डी होगा या ई होगा या होगा एफ। ऐसे ही उसने हमसे पूछा सी का अपोजिट, तो या तो डी होगा या ई होगा या होगा जी एफ। ऐसे ही उसने हमसे पूछा कि बताओ डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी के साथ साथ कौन सी चीज़ छिप रही है, तो डी के साथ जो छिप रही है वो आपकी छिप रही है कौन सी, ई और एफ। तो डी के साथ कभी भी ई और एफ छिप रहे हैं तो उसका अपोजिट ई और एफ नहीं हो सकते, या तो ए होगा या बी या सी। ऐसी ई का अपोजिट पूछा है, तो ई का अपोजिट क्या होगा जी, ए बी और सी। ऐसी एफ का अपोजिट पूछा, एफ का अपोजिट क्या होगा, ए बी और सी। तो अगर आपसे कोई सिंगल डाइस आपके एग्ज़ाम में आए और आपसे अपोजिट पूछे तो आप, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के बाद आंसर दे दोगे। जैसे एक और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोला 3, 5 और 4 मैंने बोला कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, तो छुपे हुए कौन कौन है, 1, 6 और 2, ये अपोजिट होंगे। मैंने बोला कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 छिपा हुआ है, 6 और 2। बस इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम उपचार बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा जब पासा एक पासा हो तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टाइप। चलो अब हम स्टार्ट कर, कौन सा टाइप करना है जी, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास होंगे दो पासे, एक पासा ये हो गया, थोड़ा पासा गलत बन रहा है बट आप समझ जाना कि हाँ ये पासे हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया 1 2 3 3 5 4, अब ये दो पासे हैं और इसने हमसे पूछा कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। अब सबसे पहली चीज तुम्हें क्या पहचाननी है इसमें कि भैया इसमें पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा। जब भी आपके पास दो पासे हों, जब भी आपके पास दो पासे हों तो सबसे पहले चीज हमें देखनी है कि भैया इसमें एक कॉमन है, 1 कॉमन है कि आपका 2 कॉमन है, 1 कॉमन है कि आपका 2 कॉमन है। तो आपने देखा इन दोनों पासों की सरफेस में कॉमन क्या है जी, आपका एक कॉमन है, उसका नाम है 3। तो जब भी एक कॉमन हो तो उसे आमने सामने आपका रख लो। ये ध्यान रखना जब कौन हो, एक कॉमन हो। अब देखो भैया एक कॉमन था, 3 हमने रख लिया ऊपर नीचे। अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर आप एक पासे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरे पासे को भी कैसा घुमाओगे, क्लॉकवाइज। तो 3 को क्लॉकवाइज घुमाया कितना आया, 1, और 1 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 2। ऐसे ही 3 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 5, और 5 को क्लॉकवाइज घुमाया तो आपका 4। ध्यान बस इतना रखना है कि अगर हम एक पासे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर हम एक पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को भी क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब अगर हम एक को क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर हम दूसरे एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, सेम डायरेक्शन में घुमाना होगा। अब जैसे 2 के सामने आया जी आपका 4, तो अगर मैं आपसे पूछता कि 2 का अपोजिट क्या है तो झट आंसर दे देते 4, ठीक। और 4 का अपोजिट पूछता तो 2। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 1 का अपोजिट क्या होगा तो झट आंसर दे दोगे 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का अपोजिट क्या होगा तो झट आंसर दे दोगे 1।
लेकिन हमसे पूछा था 3 का अपोजिट, और 3 के सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि 3 के सामने 3 दिखाई दे रहा है, तो इन सब में से कौन सा नंबर गायब है? 1 2 3 4 5 6 में से। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 में से 6 नंबर गायब है, तो बस 3 के सामने क्या रख दो? 6 रख दो। तो अगर आपसे पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 6। अभी मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक पासा और बनाया। ठीक, मैंने लिख दिया इसमें 2 3 4 4 5 6, और मैंने इसमें पूछा जी आपसे 4 का विपरीत। 4 का अपोजिट बताओ, विपरीत ज्ञात करो। विपरीत ज्ञात करो, विपरीत ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताना था कि 4 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहली चीज़, जब भी दो पासे आपको दिखाई दें, तो सबसे पहले हमें छांटना है कि भैया इस पासे की अगर हम बात जो कर रहे हैं, ये पासा आपका, इसमें दो पासे हैं, एक कॉमन है कि दो कॉमन है? तो आप बोलोगे जी इसमें कितने कॉमन है? एक, और इसका नाम क्या है? 4। तो 4 को हमने क्या रख लिया? आमने सामने आपका रख लिया। क्या रख लिया जी? आमने सामने रख लिया। सामने रख लिया, फिर एक को घुमाया क्लॉकवाइज, 4 को घुमाया 2, और 2 को घुमाया जी 3। ठीक, और फिर 4 को घुमाया 5 क्लॉकवाइज में, और फिर आया जी 6। पहले 4 को 5, 5 को 6। अगर हमसे पूछता 3 का अपोजिट, तो 3 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो 3 का अपोजिट हो जाता 6। ऐसे ही हमसे पूछता कि भैया 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाता? 5, और 5 का अपोजिट कितना हो जाता? 2। अब हमसे पूछा इसने 4 का अपोजिट, तो देखो इन सारों नंबरों में से कौन सा नंबर गायब है? तो आप बोलोगे जी 1 गायब है। तो 4 के सामने जो 4 दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या आएगा जी? आपका 1 आएगा। क्या आएगा जी? 1 आपका आएगा। इतनी चीज़ आपको ध्यान अभी तक रखनी है। तो अगर आपके पास वन कॉमन ट्रिक आती है, ठीक है, वन कॉमन वाला आता है, दो पासे दिए हों, तो भैया हमें क्या घुमाना है? अगर हम एक को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो भैया दूसरे को भी कैसा घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। अगर हम एक पासे को चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, बट अगर आप एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो दूसरे को भी कैसा घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया ये वाला, मैंने एक पासा दे दिया आपको, ये हमारा पासा है, एक पासा और बना दिया। ठीक, पासा बना दिया, मैंने इस पर नंबर लिख दिए कि भैया 3 6 1 5 4 और 6, और मैंने इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? ज्ञात करो या क्या होगा? ठीक, 3 का विपरीत क्या होगा? अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब हमें यह देखना है कि 3 का विपरीत हम जब बता रहे हैं, तो हमें 3 का विपरीत देखना है। तो सबसे पहली चीज़, दो पासे हैं, तो जब दो पासे होते हैं तो उसमें हमें ये चेक करना होता है कि इसमें सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है। तो आपने देखा इसमें कितना कॉमन है? तो एक 6 कॉमन है, और 6 कॉमन है, तो भैया इसको हमने आमने सामने रख देना है। आमने सामने हमने इसको रख दिया। तो जब हमने इसको आमने सामने रखा, तो भैया एक को घुमा दो क्लॉकवाइज, इसको घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो एक आया। एक को फिर क्लॉकवाइज घुमाया 3, फिर 6 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 5, और 5 को घुमाया तो 4। अगर वो हमसे पूछता 3 का अपोजिट, तो हम झट आंसर लगा देते 4, और 1 का अपोजिट पूछता तो झट आंसर लगा देते 5। अब इसने हमसे पूछा 3 का अपोजिट, तो 3 के सामने क्या है? 4 है, तो 3 का अपोजिट कितना होगा? 4। लेकिन अगर हमसे पूछता 6 का अपोजिट, तो बताओ इन सब में से कौन सा नंबर गायब है? तो आप बोलते 2, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाता? 2। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 3। ठीक, टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूँ टाइप 3 की, तो टाइप 3 में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो टाइप 3 में जैसे मैंने आपको दो पासे आपके ले लिए, है ना, दो पासे मैंने आपके ले लिए, दो पासे लिए। कितने पासे लिए? दो। और दो में मैंने नंबर लिख दिया, इसमें लिख दिया 1 2 3, उसमें लिख दिया मैंने 3
1 और 4। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ 2 का अपोजिट कितना होगा, 2 का अपोजिट कितना होगा। तो मैंने जब भी आपसे मैं बोलूँ कि भैया 2 पासे हैं, कितने पासे हैं जी 2, तो भैया सबसे पहले देखना है कि सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है। तो आपने देखा कि भैया डबल कॉमन है, और डबल कॉमन क्या है, 3 है और 1 है, 3 और 1 है। तो 3 और 1 को 3 1 से काट दो, और अगर वो आपसे पूछे 2 का अपोजिट, तो जो बचा वो उसका अपोजिट, और 2 के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 4। कितना दिखाई दे रहा है, 4। मतलब जब आपके पास 2 पासे हों और 2 पासे आपके दिए गए हों और उसमें दोनों कॉमन हो, तो उन दोनों कॉमनों को काट दो आपस में से, और जो जिसके सामने रहा वो उसका हो जाएगा अपोजिट। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे 2 का विपरीत क्या होगा जी, 4 होगा। लेकिन अगर मैं सपोज मानो 1 का अपोजिट पूछता, तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 का अपोजिट हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6, यही तो नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यही नंबर हमारे पास होते हैं। तो जैसे मैंने अगर आपसे पूछता कि भैया 2 का विपरीत हमें बताना है, तो देखो 2 का विपरीत तो फिक्स हो गया, 4 हो गया, तो ये तो 1 का अपोजिट हो नहीं सकते। 1 के साथ कौन दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। 1 का पूछ रहे हैं, तो बचे कौन कौन, 5 और 6। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाता, 5 और 6। ऐसे में पूछता 3 का अपोजिट, तो भैया 2 और 4 हो नहीं सकते, 1 हो नहीं सकता कि उसके साथ दिख रहा है, तो बचा कितना जी, 5 और 6। जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो हमने एक चीज़ देखी थी भैया, इसमें सबसे पहले जब भी 2 पासे दिए हुए हों, तो इसमें हमें ये देखना है कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है। तो झट आंसर निकल के आया जी, एक कितना कॉमन है। तो कॉमन अगर हम देखेंगे, तो हमने देखा इसमें कितने कॉमन हैं, तो इसमें हमें पता चला कि आपके 2 कॉमन है, 3 और 5, तो इसे हमने काट दिया 5 3 को। तो अगर हमसे पूछता 2 का अपोजिट, तो झट आंसर लगा देते 4। क्योंकि डबल कॉमन ट्रिक में क्या होता है, जो डबल होते हैं उन्हें आपस में काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो सामने बचा उसको हम क्या लिख देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। लेकिन हमसे पूछा उसने 3 का अपोजिट, तो भैया 2 4 तो 6, 1 2 3 4 5 6 में से कट गए। उसके बाद 3 का कभी 5 नहीं हो सकता, तो बचा कितना, 1, और बचा कितना जी आपका, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 है ही है, फिर बचा कितना जी, 6। 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या 6 होगा। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा होगा, 1 होगा कि आपका 6 होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या होगा, इसमें आपको 2 पासे दिए होंगे। जैसे ये 2 पासे आपके दिए हुए हैं, और जैसे एक में बोल दिया 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन आप कहोगे, इसमें मैंने बोला जब भी 2 पासे दिए होते हैं, तो आप चीज़ चेक क्या करते हो, आप चेक करते हो 1 कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। ठीक, तो आपने देखा इन दोनों पासों में, और मैंने इसमें पूछा था 1 का अपोजिट, है ना, मैंने आपसे पूछा था 1 का अपोजिट। अब देखो मैंने आपसे बोला कि पासे दो आपके पास डाइस हों, 2 पासे हों, तो आप क्या चेक करोगे, या तो 1 कॉमन चेक करोगे। तो आपने देखा इनमें 1 कॉमन वाली ट्रिक नहीं है। फिर मैंने बोला कि आप चेक करोगे 2 कॉमन वाली, तो इसमें 2 कॉमन भी नहीं है, तो मतलब इसमें क्या है जी, आपका नो कॉमन है। तो जब भी नो कॉमन हो, और जैसे 1 का अपोजिट पूछे, तो मैंने बोला कभी भी अपोजिट जो होगा वो दिखाई देने वाला होगा। दिखाई देने का वाला क्या क्या होगा जी, छुपा हुआ होगा, और छुपे होने वाले का अपोजिट क्या होगा, दिखाई देने वाला होगा। जैसे 1 का अपोजिट देखा, तो 2 और 3 तो हो नहीं सकते, तो क्या होंगे, 4 होगा या 5 होगा या 6। 2 का अपोजिट पूछूं तो भैया कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकते, या तो 4 या 5 या 6। 3 का अपोजिट पूछूं तो या तो 4 या 5 या आपका 6। 4 का अपोजिट पूछूं तो भैया 5 6 नहीं हो सकते, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 5 का अपोजिट पूछूं तो 5 का अपोजिट
4 6 नहीं हो सकते, या तो 1 होगा या 2 होगा या आपका 3। 6 का अपोजिट पूछूं या तो 1 या 2 या आपका 3, यही इसके अपोजिट आपके होंगे। ठीक। नो कॉमन ट्रिक में क्या होता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 5 6 होंगे, मतलब इसका अपोजिट होगा ये इधर वाले, और इनके अपोजिट क्या होंगे, इधर वाले। हम ये नहीं बता सकते कि हाँ 1 का अपोजिट 4 ही आपका होगा, लेकिन अगर हाँ क्वेश्चन में ये बोल देता कि ये जो डाइस है वो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, देन हम डिसाइड करते कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट होगा जी 4। लेकिन हम ये तब बताते जब दोस्त आपका क्या होता, उसने एग्ज़ाम में हमसे बोला होता कि ये पासा कैसा है, मानक पासा है। ठीक। अब हम चलते हैं आपका टाइप नंबर 5 में, लेकिन टाइप नंबर 5 से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा। जैसे यूपी पुलिस के पेपर में और एक बार वीडियो के पेपर में एक क्वेश्चन आया। ठीक। 1 2 3 4 5 6, और इसने हमसे बोला कि 2 का विपरीत 4 है, तो 3 का अपोजिट बताओ, 3 का विपरीत ज्ञात करो। ठीक। अब देखो, अभी हमने देखा कि इसमें 2 पासे दिए हुए हैं और इसमें कोई भी कॉमन आपका नहीं है, ना तो सिंगल कॉमन है, ना ही आपका डबल कॉमन है, कोई भी आपका कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन हो भाई कोई भी कॉमन ना हो, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या आंसर लगाएंगे। और इसने बोला कि भैया 2 का विपरीत कितना है, 4। इसने फिक्स दे रखा है कि भैया 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट जो होगा जी आपका कैसा होगा, 4 होगा। अब देखो जब इसने हमसे बोला कि 2 का अपोजिट दे रखा है 4, तो भैया 2 के नीचे क्या रख दो जी, 4। अभी हमने सीखा भी था ऐसा, लेकिन वो तब सीखा था जब सिंगल कॉमन होता था, बट यहाँ पर आपका कोई सिंगल कॉमन दिया हुआ है, तो कोई भी सिंगल कॉमन आपका नहीं दिया हुआ है। और 2 का अपोजिट उसने पूछा 4। तो देखो जब भी कोई भी कॉमन ना हो और एग्जामिनर हमसे पूछे कि इसका अपोजिट है, तो भैया एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 को घुमा दो क्लॉकवाइज। जैसे 2 को घुमाया जी आपका, तो कितना है जी क्लॉकवाइज घुमाने में, 3, और 3 को घुमाया तो 1। जैसे 2 को घुमाया क्लॉकवाइज 3, 3 को घुमाया 1, और 1 को घुमा दो जी आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 को घुमा दो क्या आपका क्लॉकवाइज, तो भाई 1 को घुमा दो जी क्लॉकवाइज और दूसरे को घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है दूसरे को। ठीक। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, कितना आएगा जी 6, और 6 को घुमाएंगे तो 5, कितना आएगा जी 5। तो 2 का अपोजिट इसने दिया हुआ था 4 है, हमसे पूछा है 3 का अपोजिट, तो 3 के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो आंसर कितना आएगा जी 6। बट ये तब करना है आपको जब 2 पासे दिए हुए हों और दोनों पासों में क्या हो, कोई भी कॉमन ना हो, और कॉमन होने के साथ साथ एग्जाम ने ये श्योर कह रखा हो कि भैया 2 का अपोजिट 4 ही होगा, देन आपको बताना होगा 6 का अपोजिट। आई बात आपको समझ में, तो आपको ये वाला आंसर आपको लगाना है। ठीक। अब हमने क्या देख लिया, हमने आपका 2 पासों वाला कॉन्सेप्ट आपका देख लिया जब आपके पास 2 पासे आपके दिए हुए हों। अब हम देखेंगे अगला टाइप जिसमें आपको 2 से अधिक पासे आपको मिलेंगे। तो अब जो हम टाइप स्टार्ट करने वाले हैं उस टाइप का नाम होगा मोर देन 2 डाइस, कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा आपके क्या हो, पासे हों। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा पासे हों, मोर देन 2 डाइस हों, और हमसे कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे उसका आंसर लगाएंगे, इस चीज़ का हमें बताना है। ठीक। फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कई क्वेश्चनों की। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया और मैंने ये बोला कि हमारे पास ये पासे हैं जिसका नाम है 2 4 6, 3 6 1, 2 6 और 5। अब इसने हमसे पूछा कि बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा। देखो जब भी मोर देन 2 डाइज हों तो कोई बात घबराने की नहीं है, आप किन्हीं भी 2 पासे को पकड़ लो
और मैंने आपको दोनों पासों का एग्जैक्ट बताया था कि आपको या तो 1 कॉमन ट्रिक मिलेगी या 2 कॉमन ट्रिक मिलेगी या कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो आपने एक पासा देखा ये था और एक पासा ये। तो सबसे पहले ए और बी में देखा कि कितना कॉमन है, तो आपने देखा कि इसमें कितना कॉमन है, तो इसमें कोई कॉमन है या नहीं है, तो आपने देखा इसमें कॉमन है जी आपका 6। कितना कॉमन है 6, तो बस 6 को ऊपर नीचे रख लो और 6 को क्लॉकवाइज घुमाया 2 और 4, 6 को घुमाया क्लॉकवाइज घुमाया तो 1, 1 को घुमाया तो 3। तो इसने हमसे पूछा था आपका 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसने हमसे अगर पूछा 1 का अपोजिट कितना होगा तो झट आंसर दे देंगे कि भैया 1 का अपोजिट जो होगा वो आपका कितना होगा जी, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका कितना, आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक, जैसे मैं और ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, 3 5 4 2 5 1 2 5 1 और इसमें हमसे पूछा कि 5 का अपोजिट बताओ, 5 का विपरीत बताओ, 5 का अपोजिट ज्ञात करो, विपरीत ज्ञात करो। ठीक, 5 का अपोजिट ज्ञात करो। अब देखो 5 का है, पहला 2 पास से देखो, कोई से भी देख लो, ए बी सी से निकाल लो, ए सी से निकाल दो, किसी से भी तुम निकाल सकते हो। तो तुमने देखा पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है, तो आपने देखा कि भैया इसमें तो एक ही कॉमन है जिसका नाम है 5। ठीक है, 5 को रख लिया ऊपर नीचे। ठीक, फिर 5 को घुमाया क्लॉकवाइज 3, 3 को 5 को घुमाया तो 4 और 4 को घुमाया तो 3, ऐसे 5 को घुमाया 1, 1 को घुमाया जी 2। अब बताओ 5 का विपरीत पूछा था तो कौन सा नंबर छुपा हुआ है, तो कौन सा नंबर आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, तो आपको एक नंबर छुपा हुआ दिखाई देगा 6। तो 5 का अपोजिट कितना होगा जी, 6 होगा। अब मैं आपको कुछ जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं कराता हूं जो हमने अभी तक पढ़ा। अब देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। सबसे पहले इसमें हमसे पूछा, इसमें इस 2 पासे हैं, इसमें हमसे पूछा कि बताओ m का अपोजिट क्या होगा। किसका अपोजिट पूछा है, m का। ठीक है, तो m का अपोजिट उसने हमसे पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें कॉमन कितने हैं। तो आप बोलोगे जी इसमें जो कॉमन है वो आपके कितने कॉमन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो p दिखाई दे रहा है, एक q दिखाई दे रहा है। ठीक है, या p और o है, तो भैया डबल कॉमन है, तो हमने po से po कट गया, तो जो बचा वो उसका अपोजिट, m का अपोजिट क्या निकला जी, q। तो बी हमारा आंसर आया। ठीक, ऐसे इसने हमसे पूछा इस वाले क्वेश्चन में कि बताओ भैया इसमें कि भैया 5 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहली चीज इसने हमसे 5 का अपोजिट पूछी, तो इसमें हमें देखना है कि भैया कॉमन कितने हैं। तो आप बोलोगे इसमें 3 दे रखा है और ये 1 है, तो ये भी 3 है, ये भी 1 है, मतलब डबल कॉमन ट्रिक है। तो 5 के सामने हमें क्या दिखाई दिया, 4। तो भैया 5 का अपोजिट कितना होगा, 4। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है कि भैया 6 का अपोजिट हमें बताना है। तो कोई भी 2 को ले लो, जैसे मैंने शुरू के 2 ले लिए, भाई शुरू के 2 लिए तो मुझे पता चला इसमें 2 और 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, तो 3 का अपोजिट आएगा 4, लेकिन मुझे निकालना है 6 का। तो मैंने दूसरा और तीसरा ले लिया, तो दूसरा तीसरा मुझे पता चला कि भैया 4 और 1 का अपोजिट एक दोनों सेम है, तो भैया 2 का अपोजिट आएगा 5। ठीक, तो मुझे अब जो लेना है, मुझे चेक करना है, पहला ले लिया मैंने और तीसरा, और पहले और तीसरे मैंने देखा इसमें कॉमन क्या है, तो मुझे पता चला कि इसमें कॉमन है 1। तो भैया मैंने 1 को आमने सामने रखा, मैंने ये रख लिया 1 को आमने सामने, पहले 1 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 3, 3 को घुमाया तो 2, ऐसे 1 को घुमाया तो 5, 5 को सॉरी 1 को घुमाया तो 4, 4 के बाद कितना आया जी 5। अब इसने हमसे पूछा था 6, तो भैया 1 के सामने 1 है तो छुपा हुआ कौन है, 6। तो 6 का अपोजिट क्या होगा जी, 1 होगा। कितना होगा, 1। जैसे मैं आपके सामने और भी क्वेश्चन ले सकता हूँ, जैसे मैं और ले लेता हूँ आपके सामने, ये 2 क्वेश्चन और ले लिए मैंने। ठीक, कौन से क्वेश्चन ले लिए, ये वाले। कौन कौन से हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिया ये वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आया। अब इसने हमसे पूछा इस वाले क्वेश्चन में कि भैया ये बताओ कि इसमें ये नाम दे रखे थे, लाइफ, ईट, इंजॉय, स्लीप, लव, केयर। ठीक, 6 दे रखे हैं, और इसने हमसे पूछा कि बताओ किसका अपोजिट बताना है। इसमें दिए गए पासे की अलग अलग स्थितियाँ हैं, पासे में अलग शब्द शब्द हैं,
ठीक है, लाइफ का अपोजिट हमें बताना है। किसका अपोजिट बताना है जी? लाइफ का। अब पहले एक चीज ध्यान रखो कि भैया इन दोनों में कॉमन कितने हैं, क्योंकि डबल पासे हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों में जो कॉमन है भैया, देखा ईट है, बिल्कुल है। उसके बाद ईट और इंजॉय है, तो ईट और इंजॉय हमने काट दिया। लाइफ के सामने क्या मिला जी? स्लीप मिला। तो लाइफ का अपोजिट कितना आया? स्लीप आया। ऐसे ही अगला हमने क्वेश्चन देखा ये वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखा, और ये वाला क्वेश्चन में हमने देखा कि इसमें हमें जो देखना था इस वाले में, वो हमें देखना है कि भैया किसका कौन सा अपोजिट होगा। जैसे 6 का अपोजिट कौन सा है। तो पहली चीज़ हमने ये देखी कि इसमें आपका पहले और दूसरे को हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन पहले और दूसरे से हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि 6 और 2 अपोजिट हैं, नहीं। पहला और तीसरा जब हम लेंगे तो पहले और तीसरे में, पहले में और तीसरे में, सी में कुछ कॉमन है। तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही अक्षर कॉमन है, और उस अक्षर का नाम है जी आपका, कितना है? तो उस अक्षर का नाम है जी 6। तो भैया 6 को आमने सामने रखा, 6 आमने सामने रख लिया, और 6 को घुमाया क्लॉकवाइज 2, 2 को घुमाया 3, ऐसे 6 को घुमाया 5, 5 को आया जी 4। अब इसने हमसे पूछा था 6 का अपोजिट, तो कौन सा नंबर गायब है? तो एक नंबर गायब है, तो 6 का आंसर कितना आया जी? 1। ऐसी अगला आया ये वाला। ठीक, इस वाले में बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो भाई पहला और तीसरा देखो, पहले और तीसरे में तुम्हें कितना कॉमन दिखाई देता है? 3 और 4, नहीं हो सकता। पहला और दूसरा देखो, पहले और दूसरे में तुमने देखा कि भैया पहले और दूसरे में सिर्फ कॉमन कितना है? 3। ठीक, और 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो इन दोनों पासों में देखो कौन सा नंबर गायब है। तो आप बोलोगे जी एक नंबर गायब है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप अगर आपके सामने अब भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पासे का, तो आप निकाल लोगे। ऐसे चाहे 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, किन्हीं 2 डाइसों से आपका आंसर आना चाहिए। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अब जान नेक्स्ट टाइप की ओर। इस चैप्टर का नाम, इस टाइप का नाम है खुला पासा। खुला पासा मतलब ओपन डाइस। जैसे हमने देखा था कि पासे की 6 सतह होती हैं, 3 दिखाई देती हैं और 3 छिपी हुई होती हैं। लेकिन ओपन डाइस क्या होगा? आपकी इसकी 6 की 6 आपकी सतह दिखाई देंगी किसी ना किसी शेप में, और उन्हीं शेप को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ये आपका एक पासा है, मैंने इसमें नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, या 4 का अपोजिट क्या होगा, या 2 का अपोजिट क्या होगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब खुला पासा होता है तो उसमें एक छोड़कर दूसरी सतह एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत होती है। मतलब जब खुला पासा होता है, तो जब खुला पासा होता है तो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह क्या होती है? उसके विपरीत होती है। मतलब एन ओपन डाइस अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ओपन डाइस में अल्टरनेट जो आपकी सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं? अपोजिट साइड होती हैं। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 छोड़कर आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो 1 का अपोजिट कितना हो गया? 3। मैं आपसे पूछूं कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का एक स्थान छोड़ के क्या दिखाई दे रहा है? 6। ठीक, मैं अगर पूछूं 2 का, तो एक स्थान छोड़ के कितना दिखाई दे रहा है? 5। बस ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओपन डाइस में आपका क्या होता है कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह जो होती है वो आपकी अपोजिट होती है। जैसे मैंने और एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन ले लिया। जैसे ये हमारा पासा है, ये चिन्ह है $, C और आपका ट्राइंगल। सबसे मैंने पूछा ट्राइंगल का अपोजिट, तो भैया एक सतह छोड़ के होगी तो मतलब ये होगी। तो भैया ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो गया जी? परसेंटेज। मैंने पूछा डॉलर का अपोजिट, तो डॉलर का अपोजिट एक सतह छोड़ के ऊपर वाली होगी, हैशटैग होगा। और @ का अपोजिट क्या होता है जी? आपका C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। ठीक, चलो ये मिट भी गया। अगला हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो जब मैं अगला लूंगा, ठीक, अगला जब मैंने लिया तो मैंने ले लिया ये वाला। आपको सारे चित्र बना के दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
मैं ले लिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। मैंने पूछा ए का अपोजिट कितना है, तो एक सतह छोड़ के होती है, मतलब डी। बी का अपोजिट क्या है, तो एक सतह छोड़ के होगी, मतलब ई। मैंने पूछा, ये थोड़ा सा फिर रफ हो गया, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। जैसे ए का अपोजिट मैं पूछूं तो ए का अपोजिट क्या होगा जी, सी। मैं आपसे बी का अपोजिट पूछूं तो बी का अपोजिट क्या होगा, डी। मैं अगर आपसे पूछूं ई का अपोजिट तो एक छोड़ के ऊपर क्या होगा, एफ होगा। ठीक, जैसे मैं और ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला ये डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग, ये और ये। उसने हमसे पूछा कि बताओ परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, तो एक छोड़कर क्या होगा जी ये, तो मतलब क्या होगा जी, सी होगा। मुझसे पूछा उसने डॉलर का क्या अपोजिट होगा, तो डॉलर का अपोजिट होगा ये। उसने हमसे पूछा इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जी आपका ये। तो यही आपका ओपन डाइस में आपको पहचानना है। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी डाइस की। तो अगर आपने डाइस में इतनी चीज़ें आपको समझ ली हैं तो आपका डाइस का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, पासे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको अब इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक उठानी है, जो भी आपके पास बुक है, और बुक में जितने भी डाइस के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको लगा देने हैं। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन लगा दोगे। और दूसरी चीज़, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सीपीसी एकेडमी को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपी पुलिस के रीजनिंग के कंटेंट के साथ, पूरा चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।